नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके कक्षा 8वीं में हिंदी के ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 दोहे के दूसरे भाग पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें कवि बिहारी ने अपने दोहों को प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं बिहारी जी का जीवन परिचय। कौन थे बिहारी लाल? रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाने वाले बिहारी जी का जन्म संवत 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। वे जाति के माथुर चौबे चतुर्वेदी थे। उनके पिता का नाम केशव राय था। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इन्हें ओरछा ले आए और उनका बचपन बुंदेलखंड में भी था। इनके गुरु नरहरि दास थे और युवावस्था ससुराल में ही व्यतीत हुई इनकी। जयपुर नरेश सवाई राजा जय सिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे हुए थे राजा जय सिंह कि वे महल से बाहर ही नहीं निकलते थे और राजकाज की ओर तो ध्यान ही नहीं देते थे। मंत्री आदि सब लोग इससे बड़े चिंताग्रस्त हो गए, किंतु राजा से कुछ कहने के लिए कि राजा अपना राज्य संभालो, ऐसा कहने के लिए वे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से राजा जयसिंह को समझाने का प्रयास किए हैं। उनको दोहों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किए। बिहारी जी की एकमात्र रचना थी सस्सई। बिहारी सस्सई के नाम से जाना जाता है, जिसमें 700 दोहे हैं। यह मुक्तक काव्य है और इसमें 719 दोहे संकलित है। कतिपय दोहे संदिग्ध भी माने जाते हैं, परंतु सभी दोहे सुंदर और सराहनीय हैं। विचारपूर्वक देखने पर लगभग 200 दोहे अति उत्कृष्ट ठहरते हैं। और बिहारी जी ने सस्सई में ब्रजभाषा का प्रयोग अधिक किया है। जैसे हम अभी देखते हैं कृष्ण भक्ति से संबंधित जो इनकी कविता है, दोहा है, वह उन्होंने किस अनूठे रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए बिहारी जी लिखते हैं, शीस मुकुट कटिकाछनी, शीस मुकुट कटिकाछनी, कर उर मुरली उर माल, यही बानिक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल। कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि बिहारी लिखते हैं कि शीस मुकुट, सिर पर मुकुट है, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है। कटिकाछनी, और कटी अर्थात कमर, कमर पर वो करधन धारण किए हुए हैं। कर उर मुरली, कर अर्थात हाथ, हाथों में मुरली धारण किए हैं। उर माल, उर अर्थात अपनी छाती पे, हृदय पे माला धारण किए हुए, वैजंती की माला धारण किए हुए। ऐसे सुंदर श्री कृष्ण, यही बानिक मोमन बसो, ये मुझको सुंदर रूप मेरे मन में बसा हुआ है और सबको मोहित करने वाला, सबके मन को मोहित करने वाला, मीठी वाणी बोलने वाला, ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण सदैव मेरे मन में बसा करते हैं। ऐसा बिहारी जी अपने दोहों के माध्यम से कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हैं। कवि दूसरे दोहे में लिखते हैं कृष्ण की सुंदरता का कि सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीतपट, पीत अर्थात पीला और पट अर्थात कपड़ा या वस्त्र। पीले वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण अपने अलौकिक रूप में
श्याम सलोने ज्ञात, श्याम मतलब सांवले, सलोना मतलब सुंदर, गात अर्थात शरीर। सुंदर से पीले वस्त्र धारण किए हुए सांवले रंग के प्यारे सुंदर श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मनो नीलमणि, मनो नीलमणि, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग करते हैं मनो, जनु, मानो, मनो। नीलमणि शैल पर आतप पर्यो, शैल अर्थात पर्वत, नीलमणि पर्वत, आतप पर्यो प्रभात, आतप सूर्य की जो किरणें हैं, प्रभात अर्थात सुबह सुबह जो सूर्य की जो किरणें होती है वह नीलमणि पर्वत और उनके पीले वस्त्र की तुलना करते हैं और करते हुए वे कहते हैं कि जिस प्रकार नीलमणि पर्वत प्रातःकाल की सूर्य की पीली किरणें पड़ने पर सुशोभित हो उठते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हैं और भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं पीले वस्त्र को धारण करते हुए। आगे दोहे में लिखते हैं कि जब माला छापा तिलक सरय नए कुकाम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। बाह्य आडंबर का विरोध करते हुए कवि लिखते हैं कि बिहारी लाल कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए बाहरी आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। समाज और लोगों को दिखाने करने के लिए माला जपने की आवश्यकता नहीं है। छापा तिलक, बहुत बड़े तिलक लगा लेने की जरूरत नहीं है, इससे कोई काम पूर्ण नहीं होगा, ईश्वर की प्राप्ति आपको नहीं होगी। मन कांचे नाचे वृथा, मन तो कच्चा है आपका, मन इधर उधर दौड़ रहा है, इसीलिए आपका काम पूरा नहीं होता है। सांचे राचे, व्यर्थ की बातों में हमारा मन दौड़ता है। सांचे राचे राम, सत्य तो राम है, ईश्वर है, उसकी ही भक्ति करें, न कि माला जपने से तिलक लगाने से कोई काम पूर्ण नहीं होता, ईश्वर नहीं मिलती है। वैसे ही स्थिति जैसे एक दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कवि वहाँ पे कहते हैं कि कस्तूरी जो मृग के नाभि में बसे रहते हैं, मगर उनकी सुगंध के लिए वह जंगल जंगल दौड़ने लगते हैं, है तो उनके पास। वैसे ही मनुष्य के पास भी ईश्वर है, उनकी आत्मा में ईश्वर का वास है, फिर भी वह मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, न जाने कहाँ कहाँ वह ढूंढते रहते हैं ईश्वर को। तो बाह्य आडंबर या दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, मन को सच्चा रखने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसा कवि बिहारी जी कहते हैं। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको बिहारी जी के दोहे बहुत अच्छे से समझ आया होगा, उनकी व्याख्या अच्छे से समझ आई होगी। अब अपने अभ्यास कार्य करने के लिए अभ्यास पुस्तिका निकाल कर दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखना है। कवि बिहारी के दोहों का संकलन कर अपने प्रायोजना पुस्तिका में लगाइए। हो सके तो कवि बिहारी के छोटा सा चित्र भी बनाएंगे। इस प्रकार कवि बिहारी ने अपने गागर में सागर भरने वाले जो दोहे हैं उनके माध्यम से हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।